हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 23 से 27 आयत तक। उस वक्त यीशु जब हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू किस इख्तियार से ये करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछूंगा, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि किस इख्तियार से मैं ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? और वो अपने में गौर व खौस करने लगे कि अगर हम कहें कि आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें इंसान की तरफ तो हम आवाम से डरते हैं क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब यीशु हैकल के बैरूनी सहन में आया तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसे तालीम देने से रोक कर पूछा कि तालीम देने और मौजज़े करने और हैकल को पाक साफ करने का इख्तियार तुझे किसने दिया है? उनका ख्याल था कि कुछ भी जवाब दे हम उसे फांस लेंगे। अगर वो कहता है कि खुदा का बेटा होने के बायस मुझे खुद ही इख्तियार हासिल है तो वो उस पर कुफर का इल्ज़ाम लगा सकते थे, और अगर वो कहता कि ये इख्तियार आदमियों की तरफ से है तो वो उसे झूठा ठहराने की कोशिश करते। अगर कहता कि ये इख्तियार खुदा की तरफ से है तो वो उसे चैलेंज कर सकते थे कि इसे साबित कर। वो अपने आप को अकीदे के मुहाफ़िज़ समझते थे क्योंकि वो इल्म इलाही के तरबियत याफ्ता थे जिन्हें इंसानों ने बाकायदा मुकर्रर किया था और इख्तियार दिया था कि लोगों की दीनी अमूर में रहनुमाई करें। यीशु ने ना तो बाकायदा तालीम पाई थी और ना उसे बनी इसराइल के सरदारों ने असनाद जारी की थी। उनके चैलेंज से सदियों पुरानी उस खफगी और नाराज़गी का इजहार होता है जो पेशावर मज़हब परस्त उन अफराद के ख़िलाफ़ ज़ाहिर करते आए हैं जो खुदा की कुदरत से मसा होकर काम करते हैं। यीशु ने यह पेशकश की कि मैं अपने इख्तियार के बारे में इस सूरत में बयान करने को तैयार हूँ कि तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? यूहन्ना के बपतिस्मे का मतलब है यूहन्ना की खिदमत। मुराद ये हुई कि यूहन्ना को खिदमत का इख्तियार किसने दिया था? क्या उसका तकर्रुर इंसान की तरफ से हुआ था या खुदा की तरफ से? इसराइली कौम के लीडरों ने उसे कौन सी सनद दी थी? जवाब तो साफ जाहिर था, यूहन्ना को खुदा ने भेजा था। उसको इख्तियार खुदा की तरफ से अता हुआ था, इंसान की तरफ से नहीं मिला था। अब कौम के ये सरदार एक कश्मकश में फंस गए। अगर वो कहते कि यूहन्ना खुदा की तरफ से भेजा गया था तो खुद फंसते थे। यूहन्ना लोगों को बताता रहा था कि यीशु ही मसीह मौत है। अगर यूहन्ना का इख्तियार खुदा की तरफ से था तो उन्होंने क्यों तौबा ना की और क्यों मसीह पर ईमान ना लाए? इसके बरक्स अगर वो कहते कि यूहन्ना को खुदा ने मुकर्रर नहीं किया तो उनकी हैसियत ऐसी हो जाती कि सारे लोग उनसे खफा होने लगते, क्योंकि अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक थी कि यूहन्ना खुदा की तरफ से नबी था। अगर वो सही जवाब देते तो यूहन्ना को खुदा ने भेजा था तो उनको खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल जाता। यीशु वही मसीह मौत था, यूहन्ना जिसका पेशरो था। चुनाचे उन्होंने हकायक का सामना करने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि हम नहीं जानते, हम यूहन्ना के इख्तियार के सरचश्मे के बारे में कुछ नहीं बता सकते। इस पर यीशु ने कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। वो उन्हें वो बात क्यों बताता जिसे वो पहले ही जानते थे लेकिन तस्लीम करना नहीं चाहते थे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास
ایشیا